नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके का और जीएस का क्वेश्चन पेपर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बता देना है कि आपका 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पन्नालाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्नालाल घोष किस वाद्य से संबंधित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है संतूर, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बांसुरी या ऑप्शन डी शहनाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिएगा पन्नालाल घोष का संबंध जो होता है वो आपका बांसुरी से होता है, कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे होता है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो होता है आपका संतूर से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कथक इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य होता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कथक जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए कथकली जो होता है आपका केरला का होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज अ शिप कॉल्ड डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी खच्चर या ऑप्शन डी घोड़ा। तो देखिएगा मरुस्थल का जहाज जो कहा जाता है वो आपका ऊंट को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है। तो देखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो आपका एशिया महाद्वीप होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जल्दी से बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज आपका चैलेंजिंग टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वास्को डी गामा कहां का यात्री था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि वास्को डी गामा कहां का यात्री था। ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्पेन। तो देखिएगा वास्को डी गामा जो था वो आपका पुर्तगाल का यात्री था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत जो आया था आपका 1498 में आया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द एनिसेंट वेदास ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना है कि भारत का प्राचीन वेद कौन होता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम वेद जो होता है वो आपका ऋग्वेद होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से ध्यान से पढ़ना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी वाराणसी। तो देखिएगा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आगरा जो होता है आपका गंगा के किनारे पर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगरा जो होता है आपका यमुना नदी के तट पर होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन है सीके नायडू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी जयपाल सिंह या ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद। तो देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से बताइएगा कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो देखिएगा क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है वो आपका पुणे को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो आपका लखनऊ को कहा जाता है, इसे आपको नोट कर लेना है। और झीलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका उदयपुर को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान, यानी कि जापान के संसद का नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है कि जापान का संसद का नाम क्या होता है। तो देखिए जापान का संसद का नाम जो होता है वो आपका डायट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी डायट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इजराइल का संसद का नाम क्या होता है, तो इजराइल का संसद का नाम जो होता है वो आपका नेसेट होता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा चुका है, तो जल्दी से बताना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो आपका असम में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और कान्हा नेशनल पार्क जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज शक्ति स्थल लोकेटेड, यानी कि शक्ति स्थल कहां स्थित है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी पटना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा शक्ति स्थल जो स्थित होता है वो आपका दिल्ली में स्थित होता है, कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शक्ति स्थल जो होता है वो आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच गेम इज द टर्म कवर ड्राइव यूज्ड, यानी कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइएगा कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी तैराकी। तो देखिएगा कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग जो होता है आपका क्रिकेट खेल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्री किक का संबंध किस खेल से होता है, तो फ्री किक का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल से होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और वुल्ली शब्द का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और बटरफ्लाई का जो होता है वो आपका तैराकी से होता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सॉरो, यानी कि किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताइएगा कि बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है। तो देखिएगा बंगाल का सूख जो कहा जाता है वो आपका दामोदर को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सूख किसे कहा जाता है, तो बिहार का सूख जो कहा जाता है आपका कोसी को कहा जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो देखिएगा पृथ्वी का बहन जो कहा जाता है वो आपका शुक्र को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रिपिक, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है रघुवंशम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी महाभारत या ऑप्शन डी रामायण। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो होता है वो आपका महाभारत होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। महाभारत जो लिखा गया आपका महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। जल्दी से बताना है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिएगा विश्व में सबसे लंबा नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस गैसों की उपस्थिति में अम्ल बारिश होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है NO2 और SO2, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सरल माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि सरल माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी प्लेन लेंस या ऑप्शन डी विशेष लेंस। तो देखिएगा सरल माइक्रोस्कोप में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस
लेंस का प्रयोग किया जाता है तो आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है 2 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन बी 4 मिनट 10 सेकंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका 8 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकंड को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 8 मिनट 18 सेकंड देखने को भी मिलेगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी मेंटल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी क्रस्ट जो होता है आपका पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्रस्ट के बाद आता है आपका मेंटल, मेंटल के बाद आता है आपका कोर, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि प्रकाश की गति का मान कितना होता है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब में किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आई क्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी लोहा। तो देखिए बिजली के बल्ब में जो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसका नाम जो होता है आपका टंगस्टन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और हीटर का तार जो होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट, यानी कि किस स्थान पर जी का मान न्यूनतम है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह या ऑप्शन डी पृथ्वी का केंद्र। तो देखिए जी का मान कम जो होता है वो आपका पृथ्वी के केंद्र में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका पोल में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते एक लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।